मेरा आज का ब्लॉग ना उन सब बहनों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिनको छोटे बच्चों के साथ घर के काम करने में बहुत मुश्किल होती है। कभी टाइम कम पड़ जाता है, कभी बच्चे बहुत ज्यादा तंग कर रहे होते हैं, कभी कोई काम छूट जाता है और कभी थकन से बुरा हाल हो जाता है। साथ के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कपड़ों के ढेरों ढेर बंडल को कम जगह में छोटी अलमारी में बगैर किसी खर्च के DIY ऑर्गेनाइजर्स बना के किस तरह से परफेक्ट वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्लस मैं शेयर करूंगी अपनी सिंपल से रूटीन के मैं किस तरह से घर के काम, बच्चे, मी टाइम, स्किन केयर सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो आज के व्लॉग का आगाज हो रहा है सेम टू सेम वही रूटीन के साथ, लेकिन आज संडे था, हेल्पर की छुट्टी थी, तो आज सफाई भी मैंने खुद ही करनी थी। तो चलिए जी घर के काम करते हैं और साथ के साथ कुछ बातें करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरी वो बहनें जिनको ये शिकायत है ना कि छोटे बच्चों के साथ घर के काम मैनेज करने बहुत मुश्किल है, तो सबसे पहले ना आप ये हैबिट अडॉप्ट करें कि सुबह के 1 घंटे को प्रोडक्टिव किस तरह से बनाना है। कोशिश करेंगे जब आपके बच्चे सो रहे होते हैं ना, तो आप 1 घंटा पहले उठें और उस 1 घंटे को आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। उस 1 घंटे में आप दिन के मैक्सिमम काम, सफाई करनी है, आटा गूंदना है, वो मैक्सिमम काम आप सुबह के 1 घंटे में वाइंड अप कर लें। क्योंकि देखिए जिनके बच्चे छोटे हैं ना, स्पेशली जब बच्चे टोडलर्स होते हैं, तो उस टाइम पे वो हाइपर एक्टिव होते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं। उनको होता है कि 24 घंटे हमारी माँ हमारे सर पे मुंडलाती रहे। सेम टू सेम अब्दुल मुइज भी ऐसा ही है। और जब वो उठा होता है ना, यकीन करें कि मेरा किचन में 5 मिनट का काम आधे घंटे का हो जाता है। वो उस टाइम तक जब तक मैं किचन में होती हूँ ना, मेरी कमीज पीछे से पकड़ के खींची जाता है कि भाई मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ खेलो। तो वो इतना कोई टफ टाइम होता है ना, और वो माए सैल्यूट है भाई उनको जिनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, तो उनके लिए ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ साथ घर के कामों को मैनेज करना। अच्छा, आशा मैं आपको दिखाने वाली थी कि अगर आपका कमरा छोटा है, वार्डरोब छोटी है, जगह कम है, तो कम जगह में आप ढेरों ढेर कपड़े किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। अब देखिए हर एक औरत के पास ना तो कोई लंबी चौड़ी वार्डरोब होती है और ना ही हर औरत जो है वो महंगे महंगे वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स अफोर्ड कर सकती है। लेकिन हाँ, हर समझदार औरत के पास ना एक चीज लाजमी होती है और वो है उसकी सलीकामंदी। और मेरे ख्याल से हर औरत का असली जेवर होता है उसकी तालीम और उसकी सलीकामंदी। ठीक है। अच्छा, हमारे घर में कई कार्टन्स पड़े हुए थे फेंकने वाले, तो मैंने क्या किया कि अपने वार्डरोब की शेल्फ की जो लेंथ है और विड्थ है ना, वो मेजर की और उसके अकॉर्डिंग 2 कार्टन्स उसमें से उठा लिए। ठीक है। अब सबसे पहले उन कार्टन्स की बैक साइड को फोल्ड करके ना तो टेप से अच्छे से कवर कर दिया ताकि वो खुल ना जाए। अब जी एक जो कार्टन है ना, उसकी जहां से विड्थ कम थी वहां से फ्रंट सारा मैंने कट कर लिया, और दूसरा जो कार्टन था ना जिसकी विड्थ ज्यादा थी वहां से सारा उसको कट कर लिया। तो ये मेरे बहुत ही जबरदस्त 2 शेल्फ स्टैकर्स बन गए थे। अब मैंने क्या किया जी, एक ये वाली जो मेरी शेल्फ है ना सारी, यहाँ पे ये जो सारे कपड़े इनको भी निकाल लिया, और जहां पे मैं कपड़े हैंग करती हूँ ना उसके नीचे देखिए कितना क्लटर था, वो भी मैंने सारा निकाल लिया। तो जी एक शेल्फ स्टैकर में मैंने अपने सारे कपड़े ऑर्गेनाइज कर दिए, और जो दूसरा शेल्फ स्टैकर था ना, वहां पे जो कपड़े हैंग हुए हुए थे उसके नीचे जो सारा क्लटर था। बेसिकली वो क्लटर है क्या कि जब भी हम कहीं से ग्रोसरी शॉपिंग करके आते हैं ना, तो जिन भी कपड़े वाले बैग में वो हमें चीज डाल के देते हैं ना, तो ये कपड़े वाले बैग के वो 30-40 रुपीज हमसे चार्ज करते हैं, और ये होते भी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो मैं इनको डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, संभाल के रख लेती हूँ, और ये काफी काम आते हैं। स्पेशली मैं इनको कहाँ पे यूज करती हूँ कि डाक खाने से अपनी सिस्टर को कुछ भेजना है, अम्मी को कुछ भेजना है ना, तो वो व्हाइट कपड़े में डाल के वो कहते हैं भेजो। तो ये जो व्हाइट वाले बैग है ना, इनमें मैं डाल के तो इसको सिलाई करके ना तो इसमें भेज देती होती हूँ। अलहदा से मुझे कपड़ा लेके स्टिच नहीं करवाना पड़ता, तो इसलिए मैं इनको संभाल के रखती होती हूँ। तो इनको मैंने अच्छे से फोल्ड किया और करके जो दूसरा वाला शेल्फ स्टैकर था उसमें ऑर्गेनाइज कर दिया। और जहाँ पे मेरे कपड़े हैंग थे वो देखे जी नीचे से सारी जगह साफ सुथरी हो गई। वो सारा जो क्लटर था वो एक ही जो शेल्फ थी वहां पे सारा ऑर्गेनाइज हो गया। अच्छा, फिर हमारे वार्डरोब में ना ये जो बेल्ट होती है, हैंड बैग्स होते हैं, ये बिखरे फिर रहे होते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मेरा हमेशा से चाहे कमरे के वार्डरोब के डोर हो या किचन कैबिनेट्स के दरवाजे हो ना, इनका लाजमी इस्तेमाल करती होती हूँ। ये देखिए जी एक लकड़ी की पट्टी लगवा के उसके साथ हुक्स लगवा ली। अब इस हुक के साथ ना जो बैग में डेली बेसिस पे मार्केट लेके जाती हूँ, अशर की बेल्ट है, कैप है, वो सारे इनके साथ हैंग कर देती हूँ। तो जी मेरे वार्डरोब के दरवाजे को भी यूटिलाइज करके वहां पे भी अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया। अच्छा, अब 3rd नंबर पे ना ये जो लंबा वाला खाना है ना, यहाँ पे मेरे जो कोट सेट होते हैं, शलवारे कमीजें डेली जब निकालने रखनी होती है ना, तो ये डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाती है, एक खींचो बाकी सारे साथ चलते हुए आते हैं। तो ना ये जो एक पट्टी सी है ना कार्डबोर्ड की, ये घर में बिल्कुल वेस्ट पड़ी हुई थी, इसको मैंने वार्डरोब में फंसा दिया। आई होप सो कि लंबे अर्से तक मेरी वार्डरोब
ऑर्गेनाइज भी रहेगी, कपड़े भी मर्ज नहीं होंगे एक दूसरे में, और मैक्सिमम सूट जो है वो मेरे इसी खाने के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। अच्छा, फिर हिजाब और स्टॉलर वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए ना ये एक हैंगर मैंने लिया था के मार्ट मुल्तान से, बहुत ही कम रेट पे मुझे मिल गया था। लेकिन इसके अंदर जो आपके डेली बेसिस वाले स्टॉलर्स है ना, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है ना, जो कि डेली बेसिस पे हिजाब वेयर करती हैं, तो उनके लिए ये हैंगर परफेक्ट है। एक ही हैंगर में आप अपने डेली बेसिस वाले हिजाब को ऑर्गेनाइज करें, विजिबल होंगे, हैंडी होंगे, आपके अप्रोच में होंगे। और इंशाल्लाह ताला अपने किसी अपकमिंग वीडियो में आप लोगों को इस चीज के भी आइडियाज दूंगी कि मेरी जिन बहनों के कमरे में वार्डरोब है ही नहीं, अलमारी है ही नहीं, तो वो किस तरह से कपड़े ऑर्गेनाइज करें, छोटे कमरे में अपने मैक्सिमम चीजों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। अच्छा, खैर दोपहर का टाइम हो चुका था और लंच में मैं बनाने वाली थी सिंपल पास्ता, सिंपल बेसिक पास्ता जो कि हम आम रूटीन में बनाते होते हैं, वेजिटेबल कट करके, बोनलेस चिकन डाल के, पास्ता बॉईल करके, सॉसेस वगैरह डाल के ना, तो सिंपल पास्ता मैं बनाने वाली थी। कसम से समझ ही नहीं आती है कि रोज पकाना क्या है, पकाना क्या, इतनी कोई टेंशन होती है ना। अच्छा, यहाँ पे आज के वीडियो के टॉपिक के मुताबिक हम जैसे बात कर रहे थे कि छोटे बच्चों के साथ घर के कामों को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपने बच्चों के सोए भी ज्यादा से ज्यादा काम मैनेज कर लेने हैं, लेकिन बच्चों के उठे हुए भी कोई ना कोई काम, और बहुत से काम बच्चों के उठे हुए भी होते हैं। तो यहाँ पे आपने अब सीखना ये है कि बच्चों को घर के कामों में मैनेज कैसे करना है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स की कटिंग कर रही थी, तो मैंने अब्दुल मुझको साथ बिठाया हुआ था कि मैं जैसे जैसे वेजिटेबल्स की कटिंग कर रही हूँ, आप साथ के साथ काउंटिंग करते जाओ, आप मुझे वेजिटेबल्स के कलर्स बताओ, आप जो है ये चीज ऐड करो, आप मुझे इन वेजिटेबल्स के नेम बताओ। और माशाल्लाह वो इस एज में उसको काउंटिंग आती है, कलर्स आते हैं, तो वो साथ के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करता है। हाँ, कभी कभार क्लिंगी हो जाता है, काफी चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वो फिर काबू भी नहीं आता है। अब जरूरी नहीं होता है कि बच्चा हर टाइम अच्छे मूड में हो, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि अब्दुल मुइज़ को साथ के साथ एंगेज करूँ। और आप लोग यकीन करें कि बच्चा आपको देख के ही सीखता है। आप घर में किस तरह के रूटीन सेट कर रहे हो, आपकी किस तरह के हैबिट्स है, बच्चा वही अडॉप्ट करता है। और माशाल्लाह अब्दुल मुइज़ की इतनी अच्छी आदत है, वो देखता है ना कि मेरे पेरेंट्स ने खाना खाया और खाने के बाद मामा बाबा दोनों अपने धोने वाले बर्तन उठा के सिंक में रख के आते हैं। वो अपना गिलास, पानी का गिलास, अपनी प्लेट, हर चीज खाने के बाद सिंक के अंदर रख के आता है। मैं उसको आम रूटीन में एप्पल दे रही हूँ, खीरा दे रही हूँ खाने के लिए, तो वो टीवी देख रहे हैं, लेकिन जब वो खा लेगा ना, वो टीवी देखते देखते छोड़ के अंदर से अपनी प्लेट आएगा, उठ के आके सिंक में रख के जाएगा। वो बाहर से आया, आते साथ ही अपने शूज चेंज करेगा। अगर वो गुजर के जा रहा है और बेडशीट कहीं से फोल्ड हुई हुई है ना, वो रुक के पहले बेडशीट को सीधा करके जाएगा। कोई कैबिनेट या वार्डरोब का दरवाजा खुला हुआ है, वो वापस आएगा और दरवाजा बंद करके जाएगा, क्योंकि वो जो चीज देखता है ना उसको अडॉप्ट करता है और फिर उसी को फॉलो करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप घर में अगर चाहते हैं ना कि आपका बच्चा अच्छी बातें सीखे, तो प्रैक्टिकल उसको करके दिखाएं, नसीहतें करने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, खाना बनाते बनाते ना एक और चीज मेरे जहन में आई कि ना, जब किसी गेस्ट ने आना होता है या हमें कभी स्पेशल खाना बनाना होता है ना, तो कितनी टेंशन होती है कि भी आज खाना अच्छा बन जाए, आज हमारी इज्जत रह जाए, आज तो गैदरिंग है घर में, भाई आज तो इतने लोगों ने खाना खाना है, आज हमारे चावल सही रह जाए, आज हमारे सालन जो है उसका जायका अच्छा बन जाए, आज हमारा मटन गला हुआ हो। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक बहुत मजे की चीज बताती हूँ कि मेरी जो दादी माँ थी ना, तब काफी तबलीगी जमात वाली थी, तो और आप लोगों ने कभी तबलीगी जमात वालों का खाना खाया, कितना टेस्टी होता है। तो इसी तरह ना किसी ने पूछा कि तबलीगी जमात वालों के खाने में इतना टेस्ट क्यों होता है, तो उन्होंने बताया कि हम अपने खानों में मसाला, एक स्पेशल मसाला डालते हैं, और वो मसाला है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम का। ठीक है, तो यकीन करें कि ये बात मैंने अपने पल्ले से बांध ली। और जब कभी ऐसा होता है ना कि गैदरिंग में या किसी कहीं पे बड़ा मतलब किसी ने आना हो और टेंशन होना कि आज खाना अच्छा बन जाए, तो मैं पूरे यकीन से जब तक खाना बनाती जाती हूँ और सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ती जाती हूँ, और आप लोग यकीन करें कि वो इतना टेस्टी खाना बनता है। और किस तरह से बनता है इस चीज़ का तो मुझे पता ही नहीं चलता है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों की भी कोई गैदरिंग है, आपने बहुत अच्छा खाना बनाना है और आप इस टेंशन में हैं, तो आप लोगों ने सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम का विर्द करते जाना है। आप लोगों ने सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम का मसाला अपने खाने में डालना है, और फिर देखना इंशाल्लाह ताला आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, आपकी इज्जत रह जाएगी, और आपको बहुत ही टेस्टी खाना तैयार हो जाएगा। ये बात मुझे पता थी और मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस को भी बताऊं, क्योंकि मेरा तो भला काफी अरसे से हो रहा है और इंशाल्लाह ताला आपका भी होगा। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आज के व्लॉग से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जी मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।